आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 अवतारों की। देवी माँ स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम को ग्रहण करने वाली हैं। माता के हर रूप और हर नाम में दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मानना है। आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का समापन रामनवमी के साथ होता है। कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव शिव की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात हुई। उन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धयात्री आदि नामों से जाना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने कई वर्षों की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल यानी पर्वत और पुत्री मतलब बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल और उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्म मतलब तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया, उसी कारण उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा, यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी चंद्र की रोशनी, यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख और शांति मिलती है। यह तेज सवर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड़ग, बाण, त्रिशूल व फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं और उनकी घंटियों की भयानक आवाज से राक्षस दूर भाग खड़े होते हैं। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मंत्र और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक को माता पार्वती अपने गोद में बैठा के रखती हैं। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं और ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़े रहती हैं। नीचे के हाथ में माँ वरदान देती हैं। दूसरे से कार्तिक को पकड़े रखती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा माता का 6ठा रूप है। महर्षि कात्यायन एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी भी पड़ा। माता कात्यायनी शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देती है। उनके निचले दाहिने हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है। ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन्य धान्य और मुक्ति प्रदान होती है। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि वह काल का भी विनाश करती हैं। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है। उसके बाद उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है और उनके दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं। निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके ऊपरी बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार होती है। उनका प्रचंड रूप बहुत ही भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी
उन्हें कालिके के नाम से पुकारते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या की, जिसके कारण शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए कहा। माता पार्वती ने जैसे ही गंगा जल से स्नान किया, उनका रंग गोरा हो गया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से भी पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से माता आशीर्वाद देती हैं और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख और कष्ट का अंत होता है। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्र रखती हैं। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध देती हैं। तो ये थी माँ के 9 स्वरूपों की कहानी जो मैंने आज आप सबको बताई। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स में देकर के बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।